सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नौ मई के केसेस में एक निहायत अहम पेशरफ्त सामने आई है। पंजाब फॉरेंसिक लैब ने 9 मई के वाकयात से मुताल्लिक वीडियोस और ऑडियो विजुअल मवाद का तज्जिया मुकम्मल कर लिया है, जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी समेत दीगर सियासी रहनुमाओं की मौजूदगी की तस्दीक हो गई है। तफसीलात के मुताबिक ये फॉरेंसिक तज्जिया पेशावर पुलिस की दरख्वास्त पर किया गया, जिसमें 2 बुनियादी निकात पर राय दी गई। अव्वल ये कि ज़ेर बहस वीडियोस असली हैं और इनमें किसी किस्म की एडिटिंग या रद्दोबदल नहीं किया गया। 2 ये कि जिन शख्सियात की प्रोफाइल तस्वीर फराम की गई, आया वो वाकई वीडियो क्लिप्स में नजर आती हैं या नहीं। पंजाब फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अलावा कामरान बंगश, तैमूर सलीम झगड़ा और इरफान सलीम भी इन वीडियोस में दिखाई देते हैं। ताहम रिपोर्ट में ये वजाहत मौजूद नहीं कि आया ये वीडियोस रेडियो पाकिस्तान पर होने वाले हमले से मुताल्लिक हैं या किसी और 9 मई के वाक़े से। उधर दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि इन मुबैना वीडियोस का ना तो 9 मई के वाक़यात से कोई ताल्लुक है और ना ही रेडियो पाकिस्तान पर हमले से। जबकि पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है कि पेशावर में रेडियो पाकिस्तान और मुख्तलिफ टोल प्लाजास पर होने वाले हमलों में एक मुनज़्ज़म साजिश थी और फॉरेंसिक रिपोर्ट में नाकाबिल तरदीद सामने आ चुके हैं। अलबत्ता इस पूरे मामले का हतमी फैसला इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ज़ेर समात है। इस मुकदमे की अब जो समात है उससे इसको मशरूत कर दिया गया है, जिसकी आइंदा समात 26 जनवरी को मुकर्रर की गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 9 मई के वाक़यात में किरदार साबित होता है तो क्या वो नाअहली का सामना कर सकते हैं। उधर एक और अहम पेशरफ्त भी हुई है, ये कि गुज़िश्ता रोज़ कराची में तहरीक इंसाफ ने जलसागाह के बजाय मज़ार कायद के बाहर सड़क पर जलसा मुनक्किद किया। हालांकि सिंध हुकूमत पहले ही सख्त कार्रवाई की वार्निंग दे चुकी थी। अब देखना यह है कि आगे क्या होगा, इस इक़दाम पर कोई कानूनी कार्रवाई भी अमल में आएगी या नहीं। अहम बात यह भी है कि सुहेल आफरीदी ने कराची में यह कहा कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने के बयानिए को मैं तस्लीम नहीं करता। हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा समेत मुतअद्दिद आलमी इदारों की रिपोर्ट्स इस हकीकत को तस्लीम कर चुकी है। तो नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयानात दहशतगर्दों के लिए अंदरूनी सहूलतकारी के मुतरादिफ होंगे और क्या PTI ऐसे बयानात से पॉलिटिकल क्राइम नेक्सस का इकरार नहीं कर रही। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इख्तियार वली साहब, कोऑर्डिनेटर 2PM ऑन KP अफेयर्स, PMLN से ताल्लुक़ है। शफकत आवान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इख्तियार वली साहब, आई विल स्टार्ट विद यू। मुझे बताइए, जो नवंबर में वीडियोज़ आप मंजर आम पर लाए थे और अब पंजाब फॉरेंसिक लैब ने भी इसकी तस्दीक कर दी है, इस रिपोर्ट के बाद अब आइंदा क्या आप लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्या समझते हैं, अब क्या आगे होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आदिल। इनफैक्ट ये वो वीडियोज़ हैं कि जो कार्रवाइयाँ इन्होंने की थी और बड़े फ़ख्र के साथ इन लोगों ने अपनी सोशल मीडिया के अकाउंट्स पर उस दिन 9 मई को, 10 मई को, 11, 12 मई को ये मुसलसल उसको अपलोड करते रहे और फिर उसको वायरल करते रहे कि यार हमने तो बड़ा तीर मारा है। आज ये उसको किस तरह डिनाई कर सकते हैं। और जो मैंने रिपीटेडली, फिर मैंने आज से तकरीबन 3 महीने पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो चीज़ें मैं लाया था, तो मुझे पता था। देखिए, एक तो फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट है, एक इंसानी आँख की रिपोर्ट है। इंसानी आँखों ने इनको ये सब कुछ वहाँ पे करते देखा है और ये सारी चीज़ें वहाँ पे आम लोगों को पता है कि हु वाज इन्वॉल्व इन द 9th में। रेडियो पाकिस्तान हो, हमारा जो किला बाला हिसार फोर्ट है, फिर आर्मी की दीगर तनसीबात हैं, उस पर किसने हमला किया था सबको पता है। तो सुहेल आफरीदी वाज मेन, उसमें वो कल्प्रिट है, उसमें कोई दूसरी बात, कोई इबाम है ही नहीं। मेरे ख्याल में चाहिए उनको ये कि वो स्टेप डाउन करें, वो रिज़ाइन दें, फारिग हों और आगे जो है तो सिस्टम को चलने दें। वैसे भी मतलब मुझे इतना तो अंदाज़ा सबको हो गया है, मुझे तो पहले से ही पता था कि सुहेल आफरीदी सूबा चलाने का स्टफ नहीं है। जो बंदा कभी कोई सोराब साइकिल नहीं चला सका, उसको बोइंग 777 पर बिठा के सवारियों का भी अल्लाह ही हाफ़िज़ और जहाज़ का भी अल्लाह ही हाफ़िज़। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह कोई सूबा उनसे चलेगा। और इससे पहले कि उनकी गिरफ्तारी के लिए कोई कानून हरकत में आए तो बेहतर ये है कि वो इस्तीफ़ा दे दे और घर जाए। दैट्स बेटर।
शफकत साहब, आपने ये पंजाब फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट देखी होगी। तहरीक इंसाफ का इस पर ऑफिशियल क्या स्टांस है, स्पेशली इस कॉन्टेक्स्ट में कि जब अदालत में फुटेजेस के फॉरेंसिक का हुक्म दिया गया था अदालत की तरफ से, तो उस वक्त जो मुल्जिमान हैं उनके वकला ने तो फुटेज की जो लीगल हैसियत है उससे उसको चैलेंज नहीं किया था। मुझे अब ये बताएं, एक तो इस पर क्या पोजीशन है, दूसरा जो इख्तियार वली साहब कह रहे हैं फंस गए आप और आपके चीफ मिनिस्टर को चाहिए स्टेप डाउन कर दें, इससे पहले कोई कानून हरकत में आए। आपका एक सिस्टम है कि आप कहते हैं लाहौर सेफ सिटी है, हर जगह पर कैमरे हैं, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि पूरे लाहौर में कोई एक वीडियो कैम की अपनी रिकॉर्डिंग ये पेश कर चुके हो कि यहाँ पे लोग इकट्ठे थे और इन्होंने ये किया, ये उस वक्त दे देते तो इनके बड़े अच्छे केस बन जाते। लेकिन मेलाफाइड ये थी कि अगर वो वीडियोस जेन्युइन आ जाती तो वो सारे बंदे सामने आ जाते जो इन्होंने भेजे हुए थे। तो इसलिए खुदारा इस तरह के मजाक ना करें, लोगों पहले ही आप पर बहुत हंस रही है, मजीद हंसेंगी। 30 महीने तक ये आपने जो मुजरमाना खामोशी रखी है, आपके पास इतना बड़ी शहादत थी, ये इस पे कौन प्रोसिक्यूट होगा? यहाँ पर तकरीर करने से बेहतर है यू बेटर गो टू द कोर्ट एंड नॉक द डोर। मैं तो आपके साथ आर्गुमेंट कर रहा हूँ भाई, इन्होंने जो बुलाया है इस प्रोग्राम में और इसी बात पे डिस्कशन करने के लिए, तो कोर्ट में जो करेंगे वो करेंगे। वो सवाल अदालत का है, वो अदालत से कीजिए, जो मुझसे बनता है वो मुझसे करे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आपसे बनता है ना, ये अदालत ने नहीं आपने पास रखी शहादत, ये शहादत महकमा पुलिस ने रखी है और वो आपके अंडर आता है, ये सवाल आपसे बनता है। वैसे शफकत साहब ये बताइए 9 मई को आप खुद कहां पर थे? मैं 9 मई को सरगोदा में था। सरगोदा में क्या मुझ कर रहे में पर्चा हुआ था। वो खुद आप क्या कर रहे थे उस वक्त? मुझ पे FIR हुई थी 2-3। नहीं, आप क्या कर रहे थे मैं ये पूछ रहा हूं। आपने कोई उस वक्त कोई हमला शमला उसमें कोई आपने अपनी शिरकत डाली थी, कोई हिस्सा डाला था वो नया पाकिस्तान बनाने के लिए, वो बगावत? अल्हम्दुलिल्लाह हम पुरअमन शहरी हैं और एहतजाज हमारा हक है। जहाँ पर आपके हमलावर आपने पहुंचाए थे उन्होंने हमले किए हैं, लेकिन सरगोदा में आपके हमलावर नहीं पहुंचे थे तो हमले नहीं हुए। नहीं, वो तो हमें अंदाजा हो रहा है। माशाल्लाह आप गाने वाने से, गाने बजाने से, नात पढ़ने पर आ गए, अभी आप पुरअमन बनने लगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब जरा चलें आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन को, जरा कराची की सूरत हाल पे बात करते हैं। ये जो आपके सीएम ने स्टेटमेंट दिया है शफकत साहब अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, पूरी दुनिया की जो है वो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वीडियो एविडेंस के साथ स्टेट ने ये साबित किया है कि किन किन कंट्रीज को अफगानिस्तान के साथ इशू है, अफगान शहरियों की इन्वॉल्वमेंट, चाहे वॉशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड्स हो, चाहे वो ईरान की रिजर्वेशंस हो, ईरान ने वहां से लोग निकाले हों, ताजिकिस्तान ने उनके ऊपर अपनी रिजर्वेशंस का इजहार किया हो कि ये टारगेट किलिंग में इन्वॉल्व हैं, चाहे उन्होंने जो दीगर आपके मुल्क हैं उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया हो। ऐसे वक्त में ये कहना कि आप जो है वो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है उसके सबूत नहीं, आप लोग अपने लिए खुद प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे? देखिए, मैं तो कहता हूं कि कोई बात भी सबूत के बगैर नहीं होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको सबूत की दास्तान तो सुनाई है, डॉयचे वेले की स्टोरी है, द डिप्लोमेट की स्टोरी है, इंटरनेशनल जरीदे जो है वो लिख रहे हैं इसके ऊपर, यूरेशिया की स्टोरी है, यूनाइटेड नेशन के जो है वो इसकी स्टेटमेंट्स हैं, रिपोर्ट्स। तो अब आप मुझे ये बताएं कि इसके बाद आपको क्या मतलब, क्या रॉ से तहकीकात करवाएं तो कंफर्म होगा कि भाई यहाँ पर अफगान तालिबान ये सब कुछ कर रहे हैं? गुस्सात से कराना चाहिए। नहीं तो क्या ये आप क्या कहते हैं कि ये सारे तहकीकी इदारे हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट शाया की है? नहीं यार, कमाल हो गया। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप किससे चाहते हैं कि तहकीकात होनी चाहिए? नहीं, मैं जिस आपसे इतना रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कराची, क्या मैं तो समझ रहा था, मुझे नहीं पता उसने स्टेटमेंट क्या दिया सीएम ने, मैं तो ये पूछना चाह रहा था कि आप कहेंगे कि इतने लोग निकल आए हैं और लोगों ने अपना ये मैंडेट दे दिया है कि खुदारा हमारी जान छोड़ें, मैं तो वो आपका सुन रहा था कि शायद आप स्टेट दिस पॉइंट है। मैं स्टेटमेंट आपके सामने कोट कर देता हूं। वो ये कह रहे हैं कि जो आपने यानी जो रियासत पाकिस्तान ने इल्जाम लगाया है कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है उसके सबूत फराहम करें। मतलब आप खुद रियासत का हिस्सा है हुजूर, सूबे में सूबा रियासत के अंदर आता है, आप पार्ट है। एक स्टेट ने एक एविडेंस बेस्ड एलिगेशन लगाया है, खुद कतर में जाके बात की है, पूरी दुनिया को कन्विंस किया है कि भाई ये कुछ हो रहा है अफगानिस्तान के अंदर,
आप रियासत का हिस्सा होकर रियासत से सवाल पूछ रहे हैं कि यार ये मुझे इसका सबूत दें, जो कि पूरी दुनिया को सबूत रियासत पेश कर चुकी है। हम भी यही कहते हैं आदिल साहब, मेरी बात जरा सुनिएगा, हम भी यही कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी और KPK भी रियासत पाकिस्तान का हिस्सा है। खुदारा उस सूबे के लोगों की आवाज भी सुने। वहां पे एक ग्रैंड जिरगा भी हुआ है और जिसमें सारे अमायदीन, सारी पार्टीज, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा रह गया है उसमें उस सूबे से। KPK जितने लोग थे, जितने उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, वो असेंबली में जो जिरगा हुआ है उसमें सारे शामिल थे। उनको भी सिर्फ अपने साथ बिठा लें, उनकी भी बात सुन लें, वो भी स्टेट शफकत साहब, मैं आपके इस आर्गुमेंट से अग्री करता हूं कि जो आप लोगों का वहां जरगा हुआ है उसकी बात सुननी चाहिए, उस पर वफाक को तवज्जो देनी चाहिए, बात करनी चाहिए, यहां तक तो ठीक है। मेरा सवाल आज आपसे ये है ही नहीं, मेरा सवाल ये कि आपने एक प्रोसेस को ही चैलेंज कर दिया कि टेररिज्म जो है अफगानिस्तान से पाकिस्तान में नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो आप हमें उसका सबूत दें। ये तो आपने पूरा प्रोसेस ही उड़ा के रख दिया। जरूर हो रहा होगा, जरूर हो रहा होगा, लेकिन जितने तक आप KP के लोगों को अपने साथ नहीं बिठाएंगे, आप KP को पाकिस्तान का ऐसा नहीं समझेंगे, आप KP को रियासत का ऐसा नहीं समझेंगे, ये मसाइल हल नहीं होने वाले। इट्स वेरी मच पाकिस्तान पार्ट सर, ये एक पॉलिटिकल पार्टी के कहने से तो अलग नहीं होगा, पाकिस्तान का हिस्सा है बिल्कुल KPK, और पाकिस्तान की रियासत का अहम सुतून है, अहम सूबा है। ये कैसे आप कह रहे हैं? हम तो नहीं समझते कि KPK पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वो पाकिस्तान सुतून है। आदिल अब्बासी साहब, अगर आम सुतून है तो वहां पे बसने वाले जितने करोड़ लोग भी हैं, वो तकरीबन मेरे ख्याल में 4 करोड़ से ज्यादा हैं। उन लोगों की आवाज सुने, वो सारे ही एक पेज पर हैं और उन सारों में। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, आप बताएं कि क्या टेररिज्म अफगानिस्तान से पाकिस्तान में हो रहा है या नहीं हो रहा? देखिए, हो रहा होगा, मेरे सामने तो कोई अब ये दिस इज द थर्ड टाइम आई एम लिसनिंग दिस आर्गुमेंट फ्रॉम लास्ट 7 डेज। मैंने आपकी पार्टी के और लोगों को भी, मैं हैरान था, मेरे साथ उस रोज जो है वो अहमद उवैस साहब थे, वो भी बेचारे ये कह गए हो रहा होगा, लेकिन बाद में उन्होंने माना कि नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, होता है, लेकिन सो अब आप देखें, पॉलिटिकल आर्गुमेंट अपनी जगह, एंड आई रिस्पेक्ट योर पॉलिटिकल व्यू, बट व्हेन इट कम्स टू डिफेंड योर कंट्री, आपको एक पोजीशन लेनी पड़ती है। हो रहा होगा नहीं सर, ये हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। सो हैविंग सेड दैट, मुझे ये बताएं, आप सर्टेन नहीं है और आपके CM ये कह रहे हैं। चलो, अब मैं रीफ्रेस करता हूं एक क्वेश्चन और फिर मैं इख्तियार साहब के पास जाता हूं ताकि एक साथ जवाब ले। मुझे ये बताएं कि आप लोगों की क्या पोजीशन होगी अगर फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट्स को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और उनको आपके CM को जो है डिस्क्वालीफाई होना पड़ा, तो क्या पोजीशन होगी, वो क्या पोजीशन लेंगे? ये क्यों पूछते हैं? हमने क्या पोजीशन लेनी है? पाकिस्तान में कहीं पे पहले मेरिट पे फैसले हो रहे हैं, CM को भी कर देंगे सजा। खान साहब को उन केसेस में सजा कर दिया जिनकी कोई बेस नहीं है, तो CM को सजा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हम फिर भी पाकिस्तान के साथ हैं। CM को आप डिस्क्वालीफाई कर देंगे, हम फिर भी पाकिस्तानी हैं, हम फिर भी पाकिस्तान के साथ, फेयर इनफ, हम फिर भी पाकिस्तान का फेयर इनफ। लेकिन शफकत साहब, अपने दिल पर हाथ रखकर सच बताएं कि क्या अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है या नहीं होती? मेरे भाई, हो रही होगी। मुझे आप क्या कहलवाना जो चाहते हैं मुझे वो बता दे, मैं वो कह देता हूँ। मैं कहलवाना कुछ नहीं चाहता, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आप मानते हैं कि पाकिस्तान में अफगानिस्तान से तश्कीलें आती हैं, दहशतगर्दी होती है या नहीं होती? 2 सवाल हैं, हाँ या ना में इसका जवाब है। होती होगी। ओके, कंफर्म नहीं है आपको? ठीक, गो अहेड जी। वो कहते हैं कि जी आप हमें डिस्क्वालीफाई कर दें, आपने हमारे बानी चेयरमैन को, खान साहब को किया है, तो आप उन्हें भी कर दें, कोई बात नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ता है? और दूसरा ये कि आपके पास जो है वो आप सुन नहीं रहे KP की आवाज, प्रोविंस की एक आवाज, आप उसके साथ एंगेजमेंट नहीं कर रहे। जी देखिए, KP की आवाज सुनने के लिए ही तो हमने वजीर आला KP को बुलाया था मीटिंग में, जिसमें ये सारी चीजें डिस्कस करनी थी प्राइम मिनिस्टर ने। डिस्पाइट उसने कह दिया कि मैं इस्लामाबाद में हूं, लेकिन मैं आपकी मीटिंग में नहीं आना चाहता, बिकॉज मुझे इश्क पाकिस्तान से कोई लेना देना है ही नहीं। ये तो देखिए, ये चीजें हमने पहले आपको, आदिल, आप जैसे इस मुल्क के सिंसेयर और कोहनमश सहाफ़ियों को ये बात हम बताते रहे हैं, टाइम एंड अगेन हमने रिपीटेडली आपको बताया है कि ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ये रिकॉर्ड पर है, यही कहते हैं कि इश्क इमरान है, इश्क पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। आज आप इनसे, मेरे ख्याल में आपने 7 बार ये सवाल किया, ये फिर भी आप अगर पूछेंगे ये आपको नहीं बताएंगे। कैमरा और माइक ऑफ हो जाएगा, ये सब आपको बता देंगे कि यस दैट इज ट्रू। यूरेशिया रिव्यू की रिपोर्ट, भाईजान आप अपनी टर्न पे बोलिए, अब जरा होल्ड कीजिए। DW की रिपोर्ट जो है वो गलत है, DW गलत है, सलामती कौंसिल की रिपोर्ट जो है यूनाइटेड नेशन की वो गलत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ठीक बोल रही है।
तो ये बात ये है ना, जब अगर मैं इस बात को लिंक कर दूं, जब इमरान खान ने कहा था कि हम तो तालिबान को दफ्तर देने के लिए तैयार हैं, फंड्स देने के लिए तैयार हैं, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, आप आइए, और फिर अपनी ही हुकूमत में 40-45 हज़ार लोगों को पाकिस्तान दोबारा वापस लाकर आबाद करने का कन्फेशन कर चुके हैं, ये उनके खिलाफ बयान देंगे। इनका वजीर आला जो आज कह रहा है, he was looking more like the spokesperson of TTAP। ओके, अब जरा मुझे ये बताएं, ये जो फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद तफ्तीशी अफसर ज़िमनी चालान के जरिए कोई वज़ीर आला को केस में शामिल तफ्तीश करेगा या रेडियो पाकिस्तान का अलग से केस चलेगा, इस पर क्या पोजीशन है आपकी? हुजूर देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो ये बात कर रहे हैं ना शफकत साहब के, ये लेट क्यों हो गया? 9 मई जो है, ये एक वारदात, बड़ी वारदात में अंदर छोटी छोटी हजारों वारदातें हैं, इसमें मुख्तलिफ लोग इन्वॉल्व हैं। किसी ने मर्दान में कार्रवाई की है, किसी ने पेशावर में की है, किसी ने पेशावर में मुख्तलिफ 10 जगहों पर कार्रवाइयाँ हुई है, कोई कहीं इन्वॉल्व है, कोई कहीं इन्वॉल्व है। ये सारी चीज़ों में देर इसीलिए लगी है, और ये इनको पता है, आपको भी पता होना चाहिए, कौम को भी मालूम होना चाहिए कि ये सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट होने में टाइम लगता है, क्योंकि एक 9 मई को आप समझ लें कि हजारों वारदातें हजारों लोगों ने की है। तो वो सारी चीज़ें, मैं तो इस पे कायल हूँ कि जो पेशावर थाना शर्की, अगर ये इतना ही कोई अच्छी हुकूमत होती इनकी, 13 साल हुकूमत करने के बाद आज भी फॉरेंसिक के लिए खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को मुआयने के लिए अपना सारा मवाद पंजाब भेजना पड़ता है। वो कह रहे हैं टाइम लेब भी नहीं है, वो कह रहे हैं तो मेरे ख्याल आई एम क्लियर कि सुहेल अफरीदी जो है उसका वो ये बचेंगे नहीं, इनके पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, लाजिमी बात है, डेफिनेटली। और ये कितने अरसे में हो जाएगा? अच्छा, मुझे ये तो अब अदालत का काम है कि वो कब फैसला सुनाएगी। मैं कहता हूं कि पॉलिटिकल लोगों में ये गट्स होते हैं कि उनको फैसला सुनाने से पहले उनको स्टेप डाउन करना चाहिए, ही शुड रिजाइन। ओके, ठीक है। अब मुझे जरा ये लास्ट क्वेश्चन है, मुझे ये बताइएगा, अब ये जो सिंध गवर्नमेंट ने किया है, सिंध गवर्नमेंट ने बड़े वेलकमिंग, बड़ा अच्छा वेलकम किया इनका, और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ रेस्ट इज द हिस्ट्री, लेकिन आपकी गवर्नमेंट के ऊपर ये हो रहा है कि पंजाब में आपकी गवर्नमेंट ने उनके साथ ट्रीटमेंट जो है वो खराब रखा। ये जो सारा प्रोसेस था, इस फर्क को कैसे देखते हैं? हालांकि सिंध गवर्नमेंट जाहिर है एक उनका अपना स्टाइल है, पंजाब गवर्नमेंट का अपना स्टाइल है, सो ये एतराज जो आप लोगों को बोल रहा है, इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? इनफैक्ट इनको वेलकम वहाँ पे ऐसे ही किया जाना चाहिए था और ऐसे ही करना था पंजाब में। मैं उन दोस्तों लोगों में से हूँ कि जहाँ पे ये डिसाइड हुआ था कि ऐसे ही करेंगे, बट द मोमेंट दे एंटर्ड इन द असेंबली हॉल, वहाँ पर ये लोग कुछ लोगों को दाखिल कराना चाहते थे जो उस लिस्ट में शामिल नहीं थे, दे वर नॉट असेंबली मेंबर्स। वहाँ से इनको जब रोका गया तो इन्होंने गालियाँ शुरू कर दी और धक्कम पहल और मुक्केबाजी और हुल्लड़बाजी शुरू कर दी। वहाँ से बात जो थी तो बिगड़ गई। अच्छा, एक दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि सपोज पंजाब में गलत हुआ, सपोज कराची में ठीक हुआ, इन्होंने खुद भी तस्लीम किया, रिजल्ट तो वापसी पे दोनों का इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा लें, लाहौर से वापसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और कराची से वापसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इन्होंने करना यही है, इनको सूट यही करता है जो ये कर रहे हैं। ये अमिताभ बच्चन की तरह जाना, शाहरुख खान की तरह गरेबान खोल के हीरोगिरी करके और शक्ति कपूर की तरह मार खा के वापस आना, गरेबान फटा हुआ, बिखरी जुल्फें और आंखों पे काले निशान लगा के ये हमारे साथ तो बड़ी ज्यादती हो गई, मेरी लुटी आई। ये तो मैं यही कहूँगा कि इनको कोई और चीज सूट नहीं करती है। जिन लोगों ने टोपी पहनाई, अजरक पहनाई, ये उनको भी गालियां दे रहे हैं। ये पंजाब गए, उनको भी गाली दे दी। ये काम ही इनका यही है। मैं बताऊं आपको कि स्ट्रीट मूवमेंट वाले जो है ना, ये तो आप लोग मुतमईन है सिंध गवर्नमेंट ने जैसे इनको हैंडल किया? ये फूड स्ट्रीट में जाके ना सारे फारे अच्छा, मुझे बताएं, आप मुतमईन है जिस तरह से सिंध गवर्नमेंट ने इनको मुतमईन वो हैंडल किया है? फेडरल गवर्नमेंट आपकी मुतमईन? मैं क्या मुतमईन हूँ, ये खुद नहीं है मुतमईन। ये आखिरी गिला तो इनकी बात नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूं। इनका गिला ये है कि आपने हमें एनओसी क्यों दिया जलसे के लिए। ओके, ये तो जलसे करने की एनओसी पर उस पर नाराज है। ये तो कहते हैं हमने बड़ा इंप्रेसिव शो किया उधर। ठीक है, ये खुद ही इंप्रेस होते हैं अपने आप को आईने में देखकर। सो ये क्या शफकत साहब मुझे बताएं, आप लोगों को जलसे की इजाजत जलसागाह में दी थी, उसके बावजूद आप लोगों ने जो है वो जलसा सड़क के ऊपर कर दिया, और जो सिंध गवर्नमेंट ने जिस अंदाज में टैकल किया, इख्तियार वली साहब कह रहे हैं कि ये गए जिस तरह थे, आए किस तरह, ये ज्यादा मैटर करता है।
इख्तियार वली साहब सारी फिल्मी बात करते हैं, इन्होंने हुकूमतें भी फिल्मी की हैं, फिर मैं जाऊंगा तो फिर आप लोग क्रिकेट तफसील की में बातें करते हैं, हमने फिल्म के अंदाज में जवाब दे दिया। आपने सारा काम ही फिल्मी किया है, फिर मैं कुछ नाम लूंगा तो फिर वो आपने आप क्रिकेट की मिसालें देते हैं, मैंने आपको शोबिस के हवाले से थोड़ा बता दिया। क्रिकेट थोड़ा बेहतर है फिल्म से। अच्छा आदिल भाई साहब, जो कुछ गवर्नमेंट हमारे साथ ठीक किया हमने वो भी बता दिया, जो कुछ गलत हुआ वो भी बता दिया। अगर सीएम के रास्ते हैदराबाद से वापसी पर बंद किए गए तो वो भी बताए, और अगर उन्होंने हमें वेलकम किया और अजरक को टोपी पहनाई तो वो भी बताया। जलसा नहीं करने दिया गया तो वो भी बताया, और जब इजाजत दी तो वो भी बताया। अब वहां पे वो हमें कहें कि एक दिन लेट कर दें और कल आके कर लें या करें, इस तरह तो नहीं। जो शेड्यूल होता है जलसा उसी टाइम पे होता है। इसलिए जो जो फैक्ट्स थे वो पूरी कौम के पास हैं। जिस तरह लोग निकले हैं इंसानी सारी वहां पे नजर आते थे, वो मेरे भाई को और इनकी पार्टी को हजम नहीं होंगे डेफिनेटली। ओके, सो आप जो है वो इस सारी सूरत हाल के अंदर ये समझते हैं कि आपकी जो पॉलिसी है, जो जिस तरह मैंने जहाँ से बात शुरू की थी, वो इस मामले में ठीक है, और जो कुछ कहा गया है आखिर में, मतलब जो बात कर रहे हैं अभी कि जी अफगानिस्तान वाले मामले पे, क्योंकि फिर मुखालफीन आप पर यह एतराज़ भी कर रहे हैं कि आपके जलसे में भी जो है वो ज़्यादा अफगान ही थे, वहाँ पर जो आबादी थी वो ज़्यादा थी। सो आपको लगता नहीं है कि आपकी नेशनल, मैं ज़रा गुजारिश कर लूँ, आपकी नेशनल लेवल की पार्टी जो है वो अपने आप को टैग करती जा रही है, अपने से बयानिए को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मुल्क के साथ जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में अपना रोल प्ले कर रहा है? अब मुझे तो ये पता है कि अफगान जो हैं वो निकाल दिए गए हैं सिंध से। अब ये सिंध हुकूमत से पूछें कि वो अफगानों को क्यों बिठा कर बैठे हैं। बड़ी अफसोस की बात है अगर आज भी अफगान वहां पर रह रहे हैं। जो मुल्क की पॉलिसी है उसके मुताबिक तो वहां से निकल जाने चाहिए थे। किस आपको बताया है कि अफगान जो है वो कराची में इस तरह दंदाते फिर रहे हैं? ये पीपल्स पार्टी से सवाल बनता है, हमसे नहीं बनता। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान पाकिस्तान और पाकिस्तान, कोई भी, वो अफगानिस्तान हो, वो ईरान हो, वो इंडिया हो, वो कोई भी हो, पाकिस्तान से पहले ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी किसी का सोचा है और ना कभी सोचेगी। ये ना हम अजमल कसाब तक फिर मैं बात ले जाऊंगा और फिर मेरे भाई को बड़ी तकलीफ होगी। हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी सबसे पहले पाकिस्तान की बात करते हैं। लास्ट 1 मिनट, हैव टू कंक्लूड दिस सेगमेंट। तो यार ये मैं इनकी बातों पे क्या तबसरा करूं, लेकिन इतना ही कहूंगा कि इश्क पाकिस्तान ही हमारे लिए काफ़ी है। और हम अव्वल तो जहाँ तक हमसे बन पड़े हैं ना, ये जो पाकिस्तान को दिवालिया करने के लिए आए थे ना 4.25 साल, अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान दिवालिया होने से थैंक यू सो मच। इख्तियार वली साहब और शफकत अवान साहब मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ ईरान की सूरत हाल पे बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, ईरान में महंगाई के खिलाफ शुरू होने वाले मुजाहरे खतरनाक हद तक शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। 2 हफ्तों से जारी इन एहतजाजी मुजाहरों में ईरान की एक इंसानी हुकूक की तंजीम के मुताबिक अब तक तकरीबन 200 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं वो ये फिगर 400 बता रहे हैं। ईरानी हुकूमत ने इन आदाद शुमार की सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं की, लेकिन जिस वुसअत और तसलसल के साथ ये मुजाहरे फैल रहे हैं उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सूरत हाल किस कदर संगीन रुख इख्तियार कर चुकी है। अगर माजी पर नज़र डालें तो 2009 में इंतखाबी धांधली के खिलाफ होने वाला एहतजाज बड़े शहरों तक महदूद रहा। फिर 2017-2019 में मुजाहरे ज़्यादातर गरीब इलाकों में देखे गए, जबकि 2022 में अमीना महसा अमीनी की हिरासत में हलाकत के बाद मुल्क गिर एहतजाज ज़रूर हुआ, मगर माहिरीन के मुताबिक मौजूदा मुजाहरे इन सबसे मुख्तलिफ, ज़्यादा मुनज़्ज़म और मुसलसल शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। इन हालात को देखते हुए साबिक शाह ईरान के बेटे भी सियासी तौर पर मुतहर्रिक हो चुके हैं और ये एहतजाज सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई की हुकूमत के लिए एक बड़े चैलेंज की सूरत इख्तियार कर गया है, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब हाल ही में ईरान और इसराइल के दरमियान 12 रोज़ा जंग हुई जिसे अमरीका की हिमायत हासिल रही। इसी तनाजुर में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया। उनका कहना है कि ईरान के खिलाफ मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर हैं, जिनमें फ़ौजी कार्रवाई भी शामिल हो सकती है। सदर ट्रंप ने यहाँ तक धमकी दी कि ईरानी हुकूमती ओहदेदारान को निशाना बनाया जा सकता है, जो माजी में कभी नहीं हुआ। दूसरी जानिब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई का सख्त रद्द अमल सामने आया है। उनका कहना है कि सदर ट्रंप का अंजाम भी फ़िरौन, नमरूद और शाह ईरान जैसा होगा, जबकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दावा है कि ट्रंप की मुदाखलत से मुताल्लिक बयानात के बाद
मुजाहरे जानबूझकर खूंरेज बनाए गए ताकि बैरूनी मुदाखलत का जवाब पैदा किया जा सके। उनके मुताबिक ईरान जंग और मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार है। इस वक्त ज़मीनी सूरत हाल ये है कि ईरान में वाईफाई सर्विस मुअत्तल है, टेलीफोन निज़ाम भी बुरी तरह मुतासर हो चुका है और वहाँ मौजूद सैकड़ों पाकिस्तानी तलबा और ज़ायरीन शदीद मुश्किलात का शिकार है। आम सवाल ये भी है कि इन पाकिस्तानी शहरियों की महफूज वापसी के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुदस्सिर टीपू, पाकिस्तान एम्बेसडर टू ईरान। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एम्बेसडर साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त ईरान में कितने पाकिस्तानी तलबा और ज़ायरीन मौजूद हैं और इनमें से कितने अफराद बराह रास्त जो है वो इस मौजूदा सूरत हाल से मुतासर हुए हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया आपका इस बहुत ही अहम मौजू पे बात करने का। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ईरान की काफ़ी ज़्यादा प्रोविंसेस में हैं और जो मजहबी तालीमात के लिए हैं उनमें ज़्यादा स्टूडेंट्स मशहद में हैं और कौम के अंदर हैं। हमारे साथ जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हैं वो तकरीबन 700 के करीब हैं और उनमें से कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने स्टूडेंट्स को अलाउ कर दी है कि वो पाकिस्तान चले जाएं। उनमें ज़ंजान यूनिवर्सिटी है, उसके स्टूडेंट्स पाकिस्तान चले गए हैं और मुज़गान प्रोविंस की यूनिवर्सिटी है, उसके स्टूडेंट्स भी पाकिस्तान चले गए। इससे इस्फान यूनिवर्सिटी की है, तेहरान यूनिवर्सिटी ने भी कुछ स्टूडेंट्स को अलाउ कर दिया कि वो पाकिस्तान चले जाएं। तो जो स्टूडेंट्स जिनको मेडिकल अपनी एजुकेशन इनेविटेबिलिटी नहीं है उन्हें हम यही रेकमेंड कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान चले जाएं। ईरान में इस वक्त इंटरनेट, वाईफाई और टेलीफोन सर्विस जो है वो सस्पेंड हुई हुई है। कितने लोग उससे जो है वो मुतासर हो रहे हैं और ऐसे में पाकिस्तानी सफारत खाना जो है वो अपने शहरियों से कांटेक्ट किस तरह बरकरार रखे हुए हैं? वाईफाई जी कम्प्लीटली डाउन में है ईरान में पिछले तकरीबन 45 घंटे से। उसके अलावा बाहर से इंटरनेशनल कॉल्स ईरान के अंदर नहीं हो रही। तो ये वाकई एक बहुत बड़ा मसला हमारे स्टूडेंट्स के लिए बना हुआ है, हमारे पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए बना हुआ है। हमें बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं पेरेंट्स की भी डिफरेंट मींस के थ्रू। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ने हमें अपने पेरेंट्स के नंबर दिए हैं कि आप हमारे पेरेंट्स को बता दें कि हम हैरियत से हैं, तो वो हम कर रहे हैं। कल हमने तकरीबन 100-150 स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को बताया था। आज कुछ स्टूडेंट्स एम्बेसी में आए थे, उनको हमने असिस्ट किया कि वो अपने पेरेंट्स को बता दें। कुछ ख़वातीन को क्या कहते हैं मैंने असिस्ट कर दिया कि वो अपने पेरेंट्स से बात कर लें। उसके अलावा हमने एम्बेसी के अंदर यूनिट बनाया हुआ है। क्या अब तक किसी पाकिस्तानी के मुतासर होने की इत्तला मिली है आपको, और अगर नहीं तो उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या अरेंजमेंट्स जो है वो किए जा रहे हैं अब तक? ये हमारा जो यूनिट है ये जी 24 घंटे खुला है। इसमें 3 ऑफिसर्स हैं जो डिप्यूटेड हैं, एम्बेसी की लैंडलाइंस हैं जो कि राउंड द क्लॉक काम कर रही है। इस तरह मस्जिद में हमारा यूनिट बना हुआ है। हमने जहदान की जो कौंसलेट है उसकी डिटेल्स अपनी सोशल मीडिया की उसके ऊपर डाली हुई है। और उसके अलावा जो मेरे ट्वीट्स हैं वो लोग ज़रूर देखें, जिनको एक्सेसिबिलिटी हो सकती है वो देखें स्टूडेंट्स को। और और उसके अलावा जो लोग लैंड बॉर्डर के थ्रू पाकिस्तान जा रहे हैं उन्हें चाहिए कि वो अपना यहाँ पे उसको एग्जिट स्टैम्प कहते हैं, खरूज, वो लिखवा के ज़रूर रखें। स्टूडेंट्स अपने जो यूनिवर्सिटीज़ की क्लियरेंस पेपर्स हैं वो साथ रखें ताकि उन्हें बॉर्डर पे कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या पाकिस्तान और ईरान के दरमियान पाकिस्तानी शहरियों की मरहलावार वापसी के हवाले से कोई बाज़ाब्ता तौर पर हिकमत अमली तय पा चुकी है? हम बॉर्डर के ऊपर भी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। मेरी जो लोग बॉर्डर के थ्रू जा रहे हैं मेरी उन्हें रिक्वेस्ट है कि बॉर्डर बंद होने से 3-4 घंटे पहले बॉर्डर पे पहुंचें और बॉर्डर के क्रॉस भी जब पाकिस्तान में जाएं तो आगे अपने ट्रैवल की कोऑर्डिनेशन कंप्लीट रखें। फॉरेन मिनिस्ट्री में भी एक यूनिट बना हुआ है, वो भी हमें असिस्ट कर रहा है। FIA, FC और जितने भी बॉर्डर अथॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान की, ईरान की, उनके साथ हम कोऑर्डिनेशन में हैं। कुछ स्टूडेंट्स चले गए हैं हमें बताए बगैर, उन्हें वहाँ पे थोड़ी सारी तकलीफ़ हुई लेकिन उनको हमने रिजॉल्व कर लिया। तो जिनको भी मेरा पैगाम पहुँच रहा है उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी लाइन पे हमें रब्ता करें और हमें अपनी बसों के टाइमिंग्स बताएं या अपनी अराइवल का टाइम बताएं और काफ़ी घंटे पहले बताएं ताकि हम उनके लिए सही तरीके से कोऑर्डिनेट कर लें। तो आप ऐसे वक्त में पाकिस्तानियों को क्या हिदायत देना चाहेंगे ताकि वो अपनी हिफाजत को यकीनी बना सकें? हम सिचुएशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और उसके साथ साथ जैसे सिचुएशन इवॉल्व हो रही है हम अपने नेशनल्स को एडवाइस कर रहे हैं और गाइड कर रहे हैं कि उनके लिए बेस्ट स्टेप्स क्या हैं। लेकिन आप अपनी एसेंशियल कमोडिटीज़ अपने पास रखें, अपने पासपोर्ट को वैलिड रखें, आपका वीज़ा या आपकी जो खरूज स्टैम्प है वो आप इंश्योर करें कि वो आपके पास है। ईरानी हुकूमत ने कहा है कि उनकी सिविल एविएशन अथॉरिटी की एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे वो बता रहे हैं फ़्लाइट्स के शेड्यूल्स को।
तो वो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। आप उसको गूगल कर लें ईरानी सिविल एविएशन अथॉरिटी की वेबसाइट को, और जो लोग अपनी टिकट बुक कराना चाह रहे हैं वो उसके मुताबिक टिकट्स को बुक कराएं। फ़्लाइट्स में डिस्ट्रप्शंस भी हमारे नोटिस में आई हैं और कुछ फ़्लाइट्स भी कैंसिल हुई हैं, लेकिन एयर स्पेस खुली है। ईरान में इस वक्त सूरत हाल क्या है और इस वक्त पाकिस्तानी एम्बेसी क्या रोल प्ले कर रही है उसके अंदर, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तानी एम्बेसडर टू ईरान मुदस्सिर टीपू साहब मौजूद थे। आपने गुफ्तगू सुनी। आदिल अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।